हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है वेडनेसडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:45 बज रहे हैं। तो मैं जस्ट अभी सो करके जगी हूँ और अभी भी आंखों में नींद भरी है क्योंकि पूरी रात सो ही नहीं पाती हूँ। वामिका जो है रात में वैसे भी मैं वही सोती हूँ 12 साढ़े 12 बजे। और फिर उसके बाद ये वामिका हर 1 घंटे पे जागती है। 12:30 बजे इसको सुला के सोऊंगी, फिर 1 घंटे बाद फिर जग जाएगी, फिर सुला के सोऊंगी, फिर जग जाएगी, फिर तो ऐसे ही इसकी मतलब टॉयलेट पॉटी वगैरह करती है तो कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ते हैं इसके। पूरी रात भर ऐसे ही निकल जाती है। और बच्चों का होता ही है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कुछ टाइम तक परेशान करते हैं। दिन में पूरे दिन सोते रहते हैं और रात में पूरी रात जो है उनकी ऐसे ही निकलती है जगते हुए। तांशु भी ऐसे ही करते, तो सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, दिन में सोएंगे और रात में जागेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि जो बच्चे दिन में होते हैं वो रात में जागते हैं और जो रात में होते हैं वो दिन में जागते हैं, पर ये तो रात में हुई है फिर भी रात में जागती है। तो मुझे तो लगता है कि बच्चे रात में जागते ही जागते हैं, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में पैदा हो। तो 2-3 महीने तक तो उनका ये सिस्टम चलता ही रहता है। और अभी अंशु ने बनाई है चाय, तो मैं यहाँ पी रही हूँ चाय। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने। और चाय पी के तांशु को जगा करके मैं आ गई किचन में। तांशु के लिए दूध गर्म करना है, उससे पहले मैं दूध में से मलाई निकाल के अलग बर्तन में रख लूँ। उसका मम्मी घी वगैरह बना लेंगी और मलाई भी मैं बड़े आराम से निकाल रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी दूध ना जाए, क्योंकि दूध चला जाता है तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। जब आप मलाई गर्म करो या मलाई का जब आप मक्खन बनाते हो तो उसमें भी दूध जो है वेस्ट हो जाता है। और दूध दही कभी भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वैसे वेस्ट तो अनाज का एक भी दाना नहीं जाना चाहिए। खाने पीने कोई भी सामान हो वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अभी मैं तांशु के लिए 1 गिलास दूध निकाल लिया है, उसे गर्म करूँगी। बाकी बचा हुआ दूध जो है लोटे में करके रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, तो शाम को चाय वगैरह के काम आ जाएगा। और सुबह नाश्ते में दलिया बनाना है तो उसमें पड़ जाएगा, उसमें दूध डाल के खा लेंगे दलिया। और अभी अंशु घर की साफ़ सफाई में लगी है, तो कहीं से थोड़े बहुत बर्तन पड़े तो कुछ तो ये मैंने दूध का भगोना खाली किया तो ये हो गया था, तो मैंने कहा साथ ही साथ धुल करके रख दे रही हूँ इन्हें। और आज खाने में बनेगा अरहर की दाल, चावल, रोटी और रायता। और ना काफ़ी दिनों बाद में अरहर की दाल खा रही हूँ। और उसके साथ भाई चावल तो चाहिए ही चाहिए। हमारे यहाँ जब भी अरहर की दाल बनती है यहाँ पर तो चावल साथ में ज़रूर बनते हैं। और मैं भी जब हाथरस से बनाती हूँ तो साथ में चावल ज़रूर बनाती हूँ। और इसमें मैंने भी बनते समय अमिया और डाली हूँ काट करके। मम्मी को ना अरहर की दाल अमिया डाल करके बहुत पसंद है। और गर्मियों में जब भी अरहर की दाल बनती है तो मम्मी बिना अमिया के नहीं बनाती हैं। और इसके साथ में करेले की सब्ज़ी हो तो फिर तो भाई कहने क्या, मम्मी को अरहर की दाल के साथ करेले खाना बहुत पसंद है। और करेले का जो मसाला होता है ना, तो मतलब छिलके वगैरह और प्याज वगैरह पीस के जो बनाया जाता है ना, वो अरहर की दाल में डाल करके खाना मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और पापा कल मार्केट गए भी थे करेले लाने के लिए, लेकिन कहीं मिले ही नहीं पापा को करेले। तो सिर्फ अरहर की दाल, चावल, रोटी, रायता ही बनेगा। और अंशु यहाँ पर लगा लिया आटा। अंशु नहा लिया, भी मैं नहीं नहाई हूँ, तो बस मैं ये दाल बने रख कर के नहाने जाऊंगी। मुझे वामिका की वजह से लेट हो जाता है और अब तो ऐसा ही चलेगा, क्या करें। और अभी मुझे करनी है वामिका की मालिश, तो उसके लिए मम्मी थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ। मालिश से तेल से की जाती है, आटा इसलिए लगा रही हूँ, लोई बनानी है। तो लोई में तेल लगा करके फिर जो है उसके पीठ पे और हाथ पैरों पे और मतलब गालों पे, माथों पे फेरना है, जिससे कि जो छोटे छोटे रुएँ होते हैं, हल्के फुल्के बाल होते हैं, वो साफ़ हो जाएं। और जब तक मैं ये काम करके नहा करके आती हूँ तब तक अंशु जो है
अपना ये आटा लगा के तैयार करके रख रही है, चावल बनने रख देगी। और तांशु की चल रही है इस वक्त ऑनलाइन क्लास। वैसे तो स्कूल 1 जुलाई से रीओपन हो गए हैं, बट अभी तांशु के स्कूल में एनसीसी का कैंप चल रहा है, तो स्कूल वालों ने 5-6 दिन के लिए ऑनलाइन क्लास लगा दी है बच्चों की, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई का लॉस भी ना हो और एनसीसी कैंप भी हो जाए। और अभी दाल बन चुकी है तो मैं साथ में इसमें तड़का भी लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे ना सबको वही ये तड़के वाली दाल ही पसंद है। अरहर में सिर्फ हींग जीरे का तड़का ही लगा करके सब लोग खाते हैं, मतलब लहसुन प्याज टमाटर डाल करके फ्राई करना। फ्राई वाली दाल नहीं अच्छी लगती यहाँ पर, अरहर की दाल नहीं अच्छी लगती है बस। बाकी मसूर की दाल बनाओ या मूंग की बनाओ या उड़द की बनाओ, उसमें लहसुन प्याज खा लेते हैं, लेकिन ये अरहर की दाल में नहीं खाते। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो यहाँ पर देखो तांशु का चल रहा है डांस कर रहे हैं कि हाथ पैर मार रहे हैं, इधर से उधर फेंक रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका। मोबाइल चला रखा है, मोबाइल में सॉन्ग चला रखा है और उसमें जैसे एक्ट्रेस कर रहे हैं उनको देख देख के किए जा रहे हैं। अभी से डांस करना तो आ नहीं रहा, लेकिन कोशिश कर रहा है। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश तो करनी चाहिए आपको, चाहे वो कम आए या ना आए, लेकिन आपको उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करोगे तो एक ना एक दिन तो ज़रूर सीख जाओगे। और अभी पापा कर रहे हैं संध्या आरती। यहाँ शोकेस में हमारे दादाजी की तस्वीर लगी हुई है, तो ये आरती कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ नहा करके, और आप लोग वामिका के बारे में पूछ रहे थे। तो वामिका अभी पहले से ठीक है, पूरी तरीके से आराम नहीं है, थोड़ा सा आराम है, बट ये कि पहले से तो थोड़ा सा आराम है ही उसे। अभी मेडिसिन चल रही है उसकी, तो धीरे धीरे उसको आराम मिल जाएगा। और हमारे शहर हाथरस में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें कई सारे लोगों की जानें गई हैं, बहुत सारे लोग जो है घायल हुए हैं। और जब मैंने ये हाथरस में हुए हादसे के बारे में सुना तो मैं तो एकदम से घबराई गई थी, मेरी तो रूह सी काँप गई थी, क्योंकि ये भी हाथरस में है। इस वक्त हाथरस पहुंच गए हैं, 25 तारीख को ही हाथरस पहुंच गए थे, स्कूलिंग तो ओपन हो गए हैं। ये 25 तारीख को ही 25 जून को ही हाथरस पहुंच गए थे। और फिर मेरे ननद नंदोई जी, मेरे भांजी सब हाथरस में ही रहते हैं। तो मतलब एक तरफ से मतलब मैं तो सुन के घबराई गई थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया। और मेरी ननद जो हैं वो सत्संग वगैरह में जाती हैं, लेकिन मुझे हाँ उस वक्त ये नहीं पता था कि जो भगदड़ मतलब जो हादसा हुआ है भगदड़ वाला, वो हाथरस में कहाँ हुआ है। उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था। और किस सत्संग में हुआ है, क्योंकि मेरी ननद जो है मंदिर वगैरह जाती हैं, सत्संग में भी जाती हैं, मेरी भांजी मुनमुन भी जाती है। तो सुनकर के मैं थोड़ा सा एक डर सुनकर के मैं घबरा गई थी कि मतलब कहाँ क्या हादसा हो गया। मैंने तुरंत जो है इनको फ़ोन लगाया, अपनी ननद रानी को फ़ोन लगाया। तो जब उनकी खबर मिल गई कि ये ठीक है, तब मुझे तसल्ली आई। फिर मैंने फिर मुझे पता चला कि जो हाथरस में हादसा हुआ है वो हाथरस में सिकंदराबाद क्षेत्र है, वहाँ पे फुलरई गांव के मतलब मुगलगढ़ी क्षेत्र है, मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पर ये हादसा हुआ है। और मतलब इसमें और ये हादसा मतलब भोले बाबा को बोलते हैं, भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, तो उसमें ये हादसा हुआ है। तो मतलब हाथरस में शास्त्रीय क्षेत्र में ये भोले बाबा का सत्संग बहुत चलता है। और इसमें ना मतलब इतनी भीड़ होती है, हज़ारों की भीड़ होती है, हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं इसमें। और मैं इन भोले बाबा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, और ना ही मैंने कभी इनका सत्संग देखा है ना सुना है। तो और मैंने मतलब इतना जानती हूँ कि मतलब मैं जब स्कूल में पढ़ा रही थी, तो एक बार मेरे स्कूल के पास में ही इनके जो है सत्संग चल रहा था। तो मैं वहाँ पर भीड़ से मैंने उस टाइम पर मतलब कई 5-6 दिन तक चला था उनका सत्संग। तो मैंने बहुत सारी 5-6 दिन तक, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, मुझे इतना याद नहीं, बट इतना याद है कि सत्संग चला था। वहाँ पे इतनी भीड़ आती थी, और मतलब जगह जगह से लोग आते थे, आगरा, मथुरा, कासगंज, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं इनके सत्संग में। और इतनी भीड़ होती है, और मतलब इतनी भीड़ होती है, और मतलब बसों की लाइन लग जाती थी जब हम लोग स्कूल से निकलते थे। तो ये समझ लीजिए 5-6 किलोमीटर के दायरे तक इनकी मतलब लोगों की जो बसें खड़ी रहती थी, जो लोग यहाँ इनके सत्संग में शामिल होने आते थे। इतनी बसें जहाँ रास्ते में इतनी बसेस खड़ी मिलती थी, इतनी भीड़ रहती है इनके सत्संग में। तो और
अभी अभी भी जो है इनका सत्संग चल रहा था और सत्संग में जो है भगदड़ मच गई और उसमें मतलब इतने सारे लोगों की जानें गई हैं भाई, मतलब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, कोहराम मचा हुआ है इसमें। और इनमें ना सबसे ज़्यादा जो है लेडीज़ की जान गई है, क्योंकि सत्संग वगैरह में ज़्यादातर लेडीज़ ही होती हैं और बच्चे भी हैं। और जो भगदड़ हुई उस वजह से हुई है कि जो भोले बाबा, मतलब भोले बाबा ही बोलते हैं, वैसे मैं उनका नाम नहीं जानती, भोले बाबा ही उनको कहा जाता है। तो भोले बाबा जो है सत्संग ख़त्म करके अपना जा रहे थे तो लोगों को जो है उनके पैर छूने थे भाई, लोगों को मतलब पैर छूने की ओर में कि जल्दी जल्दी होता है ना, मतलब सब हर किसी को जल्दी रहती है हर काम के लिए कि हम पहले करें और उस चक्कर में जो है भगदड़ मच गई कि पहले पैर हम छुएँ क्योंकि इतनी गर्मी, सबको जो है ये लगा था कि पैर छू करके फटाफट से वहाँ से निकलें। तो इस चक्कर में भगदड़ मच गई और भगदड़ में इतने सारे लोगों की जानें गई हैं, इतने सारे लोग जो हैं घायल हुए हैं, कितने सारे घर बर्बाद हो गए हैं और बच्चों की भी जानें गई हैं इसमें। तो भाई पहली बात तो ये, मैं तो यही कहती हूँ कि जहाँ इतनी भीड़ भाड़ हो वहाँ पर बच्चों को तो बिल्कुल लेके जाना ही नहीं चाहिए ऐसी जगह पर। और बस यही कहना चाहूँगी, भगवान जिन लोगों की जानें गई हैं भगवान उनको शांति दे और उनके परिवार के लोगों को धैर्य दे, हिम्मत दे इस दुख को सहने की। और जो लोग घायल हुए हैं वो जल्दी से रिकवर हो जाएं, ठीक हो जाएं। और बस मेरी एक यही सलाह है कि कभी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें और बच्चों को तो ऐसी जगह पर बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो बस फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।